लड़की जिसे वो भूल नहीं पाया। एक दिन वो नई कंपनी ज्वाइन करती है। दिल में हल्की घबराहट, आंखों में नए सपने। ऑफिस बहुत बड़ा था, लोग अपने अपने काम में बिजी, सब कुछ नया, सब कुछ अजनबी। लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, उसे अजीब सा एहसास होता है, जैसे वो यहाँ पहले भी आ चुकी हो। वो खुद को समझाती है, शायद नर्वस हूं इसलिए ऐसा लग रहा है। वो जल्दी जल्दी कॉरिडोर से गुजर रही होती है और अचानक किसी से टकरा जाती है। उसके हाथ से फाइल्स गिर जाती हैं। आई एम सो सॉरी सर। वो झुककर पेपर्स उठाने लगती है, लेकिन सामने खड़ा इंसान उसे देखता ही रह जाता है। वो सीईओ था। उसकी आंखें जैसे अचानक सब कुछ भूल गई हों, सिर्फ उसे देख रही थी। वो धीरे से बोलता है, तो वापस आ गई? वो चौंक जाती है। सर, आप मुझे जानते हैं? लेकिन सीईओ बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। पूरे दिन उसे अजीब सा फील होता रहता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो, समझ रहा हो। उसकी नजरें बार बार सीईओ से टकराती हैं और हर बार उसकी आंखों में वही दर्द दिखता है। लंच ब्रेक में वो कुछ एम्प्लॉइज को बात करते सुनती है। सीईओ की गर्लफ्रेंड 2 साल पहले गायब हो गई थी। किसी को नहीं पता वो जिंदा है या नहीं। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगता है। वो खुद से पूछती है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे जानती हूँ। वो वॉशरूम में जाती है, मिरर के सामने खड़ी होती है और अचानक एक फ्लैश, वो खुद वही चेहरा और सामने वही सीईओ, दोनों हंस रहे हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो घबरा जाती है। ये क्या था? ये याद या सपना? उसका सिर दर्द करने लगता है। उसे कुछ भी याद नहीं, लेकिन दिल कह रहा था ये सच है। उसी वक्त दूसरी तरफ सीईओ अपने केबिन में बैठा होता है, उसकी आंखों में बेचैनी। अगर ये वही है तो उसे कुछ याद क्यों नहीं? वो क्वाइटली उसकी फाइल निकलवाता है। नाम अलग, आइडेंटिटी पूरी तरह अलग। ये कैसे पॉसिबल है? उधर ऑफिस में एक लड़की उसे ध्यान से देख रही होती है। उसकी आंखों में जेलसी साफ दिखती है। सीईओ उसके लिए इतना डिफरेंट बिहेव क्यों कर रहा है? दिन बीतते जाते हैं, लेकिन मिस्ट्री और गहरी होती जाती है। एक रात उसके फोन पर अननोन नंबर से कॉल आता है। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो आज रात पुराने ब्रिज पर आओ। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वो जाती है। रात, सुनसान जगह, हल्की हवा। वहां एक आदमी खड़ा होता है। वो डरते हुए पूछती है, आप कौन हैं? वो धीरे से उसकी तरफ देखता है। तुम मरी नहीं थी? वो शॉक हो जाती है। क्या? वो आगे बोलता है, तुम्हें मारा गया था। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन मैं तो जिंदा हूं। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। वो मुड़ती है और तभी कोई उसे जोर से धक्का देता है। सब कुछ अंधेरा हो जाता है और आखिरी आवाज उसके कानों में गूंजती है, इस बार तुम बच नहीं पाओगी। अगर वो जिंदा है तो उसकी मौत की कहानी किसने लिखी? सब्सक्राइब माय चैनल फॉर पार्ट 2।